बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में बिहार के मुख्यमंत्री पद की आज के दिन उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। इनके अलावा 14 अन्य नेताओं ने भी राज्यपाल के समक्ष मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से 5 और हम और वीआईपी के कोटे से एक मंत्रियों ने आज के दिन शपथ ग्रहण की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के साथ ही साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवू को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली और जेडीयू कोटे से 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। हम कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। वीआईपी के कोटे से पार्टी चीफ मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मंगल पांडे और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फिलहाल लाइव जुड़ गए। मधुरशील जी, आज के दिन 14 मंत्रियों ने शपथ ली नीतीश कुमार के अलावा। उप मुख्यमंत्री पर अभी भी फाइनल मुहर लगनी बाकी है, लेकिन बधाइयों का जिस तरह से आपने देखा कि जिक्र किया जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, सुशील मोदी ने बधाई दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बधाई तो दी, लेकिन तंज वाले लहजे में उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा आप छोड़िए, पहले बिहार की जन आकांक्षा पर आप ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। मधुरशील जी, देखिए, एक जो औपचारिकता है बधाई देने का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, उन लोगों ने ट्वीट करके बधाई दी है नीतीश कुमार को। और जो विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए, इसको आप नसीहत कह लें, इसको आप सुझाव कह लें, परामर्श कर लें। तेजस्वी यादव ने जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई दी है नीतीश कुमार को, उसी ट्वीट के जरिए उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि जो आप वादा कर चुके हैं बिहार की जनता के साथ, तो उनकी जन आकांक्षाओं पर और जो बुनियादी यहाँ की समस्या है, आपने देखा होगा कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि किस तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा या रोजगार की जो व्यवस्था करने की बात आप करते रहे हैं, वो उस पर भी खरे उतरिए। केवल कुर्सी की महत्वाकांक्षा मतलब रखिए सरकार ये। तो ये एक जिस तरह से वो विरोध किए थे, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे गए थे, लेकिन बधाई देना एक मतलब स्वस्थ परंपरा की जो एक मर्यादा रही है, स्वस्थ परंपरा का जो एक ट्रेडिशन रहा है, उसको उन्होंने कायम रखा है तेजस्वी यादव ने। सागर जी, लेकिन क्या लगता है, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जिन्होंने पहले कमान संभाली थी, नीतीश कुमार के बहुत अच्छे साथी थे, उनको कैसे याद आएगी? नीतीश कुमार कैसे याद करेंगे सुशील मोदी को? क्योंकि आज के दिन जब मीडिया से घिरे थे नीतीश कुमार, जब उनसे पूछा गया कि आपको कितने याद आएंगे सुशील मोदी, आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, तो वो धीरे से उन सवालों से बचकर निकल गए। देखिए, सियासत में दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं है, जो समीकरण है उसकी ये बात है। और सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ 13 वर्षों तक उनके मंत्री परिषद में रहे हैं। 13 साल तक वो डिप्टी सीएम रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी। रोज बैठकों में शिरकत करना, कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होना और रोज की दिनचर्या में यूं कह लीजिए कि शामिल होते रहना। और हाल के दिन में कह लीजिए, महागठबंधन की सरकार जब गई थी और नीतीश कुमार एनडीए के उसमें आए थे घटक, तो सरकारी जो आवास है वो मुख्यमंत्री आवास से चंद मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर उन्होंने 5 दशरथ मार्ग पे आवंटित करवाया था। पहले वो तेजस्वी यादव का आवास हुआ करता था डिप्टी सीएम के रूप में, जब तेजस्वी यादव थे तो वो एक करीबी जरूर इस हिसाब से थी, लेकिन सुशील मोदी कभी उस आवास में रात्रि विश्राम नहीं किए। वो उनका जो राजेंद्र नगर, पटना में जो राजेंद्र नगर में उनका जो आवास है, वहीं वो रहा करते हैं। और वहाँ उनके जो स्टाफ और कर्मचारी या जो ये तमाम लोग होते हैं, वहाँ पे वो रहा करते थे। तो ये एक अलग ये बात होती है कि साथ साथ जो काम करने वाले होते हैं, अगर वो कैबिनेट में नहीं है लेकिन विधान परिषद के सदस्य हैं सुशील मोदी, फिल वक्त उनका कार्यकाल बचा हुआ है, तो
सदन के अंदर और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं, तो सदन में उनकी मुलाकात एक सदस्य के रूप में कह लीजिए, वरीय सदस्य के रूप में कह लीजिए, उनकी मुलाकात जब हाउस चलेगा, जब विधानसभा के सत्र चलेंगे, विधान परिषद के जब सत्र चलेंगे, तो उस सत्र के दौरान उनकी मुलाकातें हुआ करेंगी, क्योंकि दोनों एक ही सदन के सदस्य हैं। सागर के दिन 3 कुर्सियां जब मंच पर लगी थी, तो उससे कहीं ना कहीं वो कुर्सियों पे जब बैठे दो चेहरे, तारकिशोर प्रसाद या फिर रेणु देवी अगल बगल बैठे, नीतीश कुमार के बाद इन 2 चेहरों ने शपथ ली, तो शायद उसी दौरान ये तस्वीरें तुरंत साफ हो गई कि ये 2 चेहरे उप मुख्यमंत्री इस बार के हैं। देखिए सागर, जो जिस तरह से वरीयता का क्रम होता है, सबसे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद तारकेश्वर प्रसाद ने शपथ ली, किशोर प्रसाद ने शपथ ली, फिर रेणु देवी ने शपथ लिया। तो ये तय माना जा रहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री के पद पर जीत अब नहीं रही, उप मुख्यमंत्री अगर बनाना है, डिप्टी सीएम बनना है, तो ये 2 नाम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हैं, जिन 2 नामों पर मुहर लग चुकी है। और ये सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश का जो फार्मूला है, वहाँ भी 2 डिप्टी सीएम हैं, झारखंड में भी 2 डिप्टी सीएम रहे हैं, तो ये वो उस फार्मूले को, ये कोई अलग मतलब बिहार में ऐसी पहली घटना नहीं होने जा रही है कि 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं। तो वो एक, और पार्टी बीजेपी चूंकि ज्यादा संख्या में उनके विधायक जीते हैं, तो वो एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। अब थोड़ी देर में जो मंत्री बनाए गए हैं, नीतीश कुमार सहित 15 जो मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री सहित, तो वो मंत्री, जब वो मंत्रालय, अब विभागों का बंटवारा होगा, उसकी लिस्ट थोड़ी देर में अभी आ जाएगी। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है, जो अब तक का ये रहा है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो नीतीश कुमार अपने पास गृह, कारा और कार्मिक विभाग रखते हैं। उसके अलावा जो विभाग अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया जाता है, वो मुख्यमंत्री के पाले में होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। वो तो तमाम विभाग होते हैं जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए जाते। जब तक मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होता है और इनको जो ये 14 और मंत्री बने हैं, इन लोगों को जो विभाग मिलेंगे, उनके अलावा जो विभाग बचे रह जाएंगे, वो शेष विभाग तब तक मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे, जब तक कि अन्य मंत्रियों को, जो नए मंत्रिमंडल शामिल होंगे मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जो नए मंत्री, उनको जब तक आवंटित नहीं की जाएंगे, वो सारे के सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। ऐसा होता रहा और ऐसा इस बार भी होगा। अभी जो 15 मंत्री, 14 मंत्री और जो बने हैं नीतीश कुमार के अलावा, इन लोगों के पास अभी जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, तब तक एक या एक से अधिक मंत्रालय का प्रभार हो सकता है। विस्तार के बाद हो सकता है कि अनुभव के हिसाब से या तो कई मंत्रियों के पास 2-2 पद हो जाए, या कई मंत्रियों के पास वो पद हटा करके दूसरे मंत्री को स्थानांतरित कर दिए जाए। तो ये इस तरह की स्थिति और इस तरह की परंपरा रही है। थोड़ी ही देर में, चूंकि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक के बाद वो मंत्रिपरिषद को कौन कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया गया, वो आवंटित कर दिया जाएगा और वो पूरी सूची सामने आ जाएगी। ये चंद मिनटों के बाद। लेकिन मधुश्री जी, आज के दिन देखिए एक बात और चर्चाओं के विषय में रही कि 41 साल की वीआईपी के चीफ है मुकेश सैनी, इस मंत्रिमंडल में सबसे युवा है, वो इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़े, वहां पर वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी 4 सीटें जीत कर लाई। क्या केवल यही काफी अहम है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, क्योंकि किसी भी देखिए सदन के सदस्य नहीं है? देखिए, मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है तात्कालिक रूप से। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक, विधायी परंपरा के मुताबिक 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे आप मंत्री पद पर मतलब ये रह सकते हैं, कैबिनेट में आप शामिल रह सकते हैं। 6 महीने की अवधि पूरा खत्म होने से पहले उनको या तो कहीं से चुनाव लड़कर के, अपने किसी विधायक का इस्तीफा दिला करके, या तो चुनाव लड़कर के, या तो विधान परिषद के जरिए, मतलब या तो वो विधानसभा के सदस्यता लेनी होगी कहीं से भी, और या तो फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। तो ये 6 महीने तक के लिए अगर वो कहीं सदस्य नहीं भी बनते हैं, तो उनके मंत्री पद पर कहीं से कोई आंच आने वाली नहीं। ऐसा इसके पहले भी होता रहा है और कई ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता रहा है जो बोर्ड निगम के जरिए, कई बोर्ड ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष की कुर्सी कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होती है, कैबिनेट मंत्री के बराबर उनको दर्जा प्राप्त होता है।
कई राज्य मंत्री, कई से बोर्ड निगम है जिनके मेंबर की जो स्थिति होती है, वो जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन मुकेश सहनी को सीधे तौर पर, चूंकि गठबंधन में शामिल उनका दल वीआईपी था, विकासशील इंसाफ पार्टी, इसलिए उनको, चूंकि उनके जो 4 विधायक थे, उन लोगों ने विधायक दल का नेता अपने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी को चुना और मुकेश सहनी पर ही भरोसा जताया, इसलिए वो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अब 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी और ज्यादा संभावना ये जताई जा रही है कि राज्यपाल कोटे के 12 सीटें विधान परिषद की अभी रिक्त हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विधान परिषद के आगामी आने वाले महीनों में रिक्त पदों पर उसके विधान परिषद के लिए चुनाव होना है। तो वो विधान परिषद के जरिए, चूंकि एनडीए गठबंधन के पास सीटों की संख्या, विधायकों की संख्या ज्यादा है और विधायक ही विधान परिषद के सदस्य में वोटिंग करते हैं, लिहाजा और सदस्यों की संख्या के आधार पर कितनी सीटें किस दल से निकल पाएंगी, सीटों की रिक्तता के हिसाब से वो तय होता है। तो इनके अनुकूल स्थितियां बनी हुई है और जब विधानसभा के चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे, इनको उसका सदस्य बना लिया जाएगा, तो ये जो बाधा है मंत्री पद पर काबिज रहने की, टेन्योर जो पूरा करने की 5 वर्षों की, वो बाधा दूर हो जाएगी किसी सदन का सदस्य बनते ही। लेकिन मधुशील जी देखिए, कल ही के दिन पहली कैबिनेट बैठक है, 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब बैठक होगी और इसी दिन सभी सदस्य जो वो शपथ मिलेंगे। तो क्या कल के ही दिन एक्शन मोड में दिखाई देंगे नीतीश कुमार, जैसा कि अन्य राज्यों में दिखाई देता है? मुख्यमंत्री जैसे ही शपथ लेते हैं, अगले दिन बैठक की जाती है, तुरंत उनका एक्शन प्लान तैयार हो जाता है। देखिए सागर, एक्शन प्लान वो कोई नए सीएम नीतीश कुमार नहीं बन रहे हैं, वो सीएम थे, सीएम है, 15 वर्षों का उनका अनुभव रहा है और पहले से जो उनके जो कार्य चल रहे थे उसी के क्रमिक विकास के बारे में, चूंकि मंत्रिपरिषद में कई चेहरे नए जरूर हैं, लेकिन जो उनका एक लाइन और एक ट्रेंड जो चल रहा था, जो एक गति जो विकास की थी वो जो चल रही थी, उसी को और तेज करने के लिए वो तैयारी कर सकते हैं या उसके लिए एक्शन प्लान कर सकते हैं। एक्शन में वो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, क्योंकि वो केवल एक संवैधानिक स्थिति की वजह से उन्होंने सरकार का इस्तीफा सौंपा था और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में उनको बने रहने का आदेश राज्यपाल ने दिया था। आज वो शपथ लेकर के फिर से मुख्यमंत्री हो गए, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन, अगर सत्ता परिवर्तन के बाद दोबारा से सीएम बनते तो फिर एक आती कि नए जोश खरोश के साथ कुछ एक्शन में आएंगे। नई सरकार का गठन हुआ जरूर है, कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वही सीएम कार्यालय, वही सीएम आवास और वही सीएम का जो होता है ऑरा, कह लीजिए, आसपास की जो स्थितियां होती हैं, वही है जो पिछले 15 वर्षों से बना हुआ है। तो उनकी सेहत पर इसके मतलब सीएम बनने का तो एक अलग है कि दोबारा से फिर से मतलब सत्ता में हासिल हुए 7वीं बार वो सीएम बन करके बिहार का वो एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, ये सारी चीजें तमाम होंगी, लेकिन नया कुछ करने की स्थिति तत्काल नहीं दिखती। जो उनके पहले के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 7 निश्चय योजना पार्ट 2, तो उनकी तरफ उनका विशेष ध्यान होगा। लेकिन जब तक मंत्रिमंडल अपना पूर्ण आकार नहीं लेता, कहने का मतलब कि विस्तार जब तक मंत्रिमंडल का नहीं हो जाता और मंत्री शामिल नहीं कर लिए जाते, तब तक सरकार का जो कार्य है वो इन्हीं 15 मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री सहित 15 मंत्रियों के भरोसे चलेगा और कई ऐसे मंत्री होंगे जिनके पास 2-2 विभाग। सोशल मीडिया पर एक सवाल लगातार गूंज रहे हैं और मीम्स के जरिए, कार्टून के जरिए, लोग ये पोस्टर के जरिए दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया। क्या इसके पीछे यह वजह थी कि बीजेपी को डर था कहीं बिहार महाराष्ट्र ना बन जाए? देखिए सागर, जब कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तित होती है और समीकरण नए बनते हैं तो इस तरह की चर्चाएं और अटकलें चलती रहती हैं। अब इन अटकलों और चर्चाओं पर कोई विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने, और आपने देखा होगा कि कल ही नीतीश कुमार ने खुलासा किया था कि वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा कि नेतृत्व आप ही के हाथ में होगा। जिस तरह से चुनाव में वो कहा करते थे कि राज्य में आपका चेहरा होगा।
तो अब इन अटकलों और इस स्थिति पर नहीं विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकार बन चुकी बीजेपी का, और यूं कह ले कि जो एनडीए गठबंधन के जो बाकी जो के दल हैं, बीआईपी और हम का, वो समर्थन प्राप्त है उनके पास। 125 नहीं बल्कि 126 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है, और उसकी सूची राजभवन को दी गई थी 2 दिन पहले। उसके बाद आमंत्रण मिला था, सरकार बन चुकी है, सरकार ने वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन दे रही है, सपोर्ट दे रही है। अब अगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्लान में शामिल नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के प्लान में तब था जब वो 100 सीटों से ज्यादा, मतलब 100 सीटों से ज्यादा पर उसके विधायक जीत करके आते, या मुकेश सहनी जिन्होंने मुकेश सहनी को 11 बर्थ दिया था, 11 सीट विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशियों को खड़ा किया था, अगर उनको मिलाकर कर भी अगर 100 के पार होते तब ये दावा कर सकते थे, तब ये स्थिति होती, और नीतीश कुमार भी नैतिकता के आधार पर ये कहते कि मुख्यमंत्री आपका, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात हो रही है, तब ये बात फिर हो जाती कि आप मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बना लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष भी रख लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार दोबारा से अब की स्थिति में महागठबंधन चले जाएंगे। अब ऐसी, चूंकि यहां भी रहकर के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां भी रहकर के मुख्यमंत्री ही बनेंगे, तो ये स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि एनडीए का जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी, उसने चुनाव से पहले और पूरे चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि राज्य में नेता माना था नीतीश कुमार को। राज्य में एनडीए गठबंधन दल के नेता थे नीतीश कुमार। तो वो चूंकि तमाम जो मीडिया अलग अलग की जो चर्चाएं चलती रहती है, अलग अलग सबका सोच, सबका अलग समीकरण है, तो वो तमाम चीजें ये चलती रहेंगी। सरकार बनने से पहले से चल रही है और सरकार बनने के बाद भी ये चलती रहेंगी। सागर, लेकिन देखिए, शब्द बाण लेकर महागठबंधन बैठा है मधुरशील जी। पिछली बार जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तेजस्वी यादव को, तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई पर, अंडर ग्रेजुएट पर तमाम सवाल खड़े कर दिए गए थे। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इन्हें अगर इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया गया, ये लोग भी अंडर ग्रेजुएट ही हैं, तो उन सवालों से कैसे बचेगी एनडीए? उन सवालों का कैसे जवाब देगी? क्योंकि सवाल देखिए तैयार है पहले से, महागठबंधन ने कल ही इस पर हमला बोल दिया था। देखिए सागर, जिस तरह से हम निर्वाचन आयोग अगर हमारी जो चुनाव प्रणाली है, विधायक बनने, मुख्यमंत्री बनने की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। ग्रेजुएट व्यक्ति ही विधायक हो सकता है, या कक्षा 10 पास ही व्यक्ति विधायक हो सकता है, ऐसा संविधान में उल्लिखित नहीं है। लिहाजा आप देखेंगे कि अक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ करके आते हैं। तो ये स्थिति, ये भारत की एक विडंबना है, हमारी जो लोकतंत्र की जो एक सीधे तौर पे ये ठीक है। मधुरशील जी, लौट कर आऊंगा। तकनीकी कारणों के चलते जिस तरह से मधुरशील जी की आवाज नहीं आ रही थी, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश, लेकिन 20 सालों में महज ये 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन महागठबंधन के भी तमाम सवाल तैयार है, क्योंकि 4 जमात आगे बढ़ा बिहार में डिप्टी सीएम का पद, और सबसे कम पढ़े लिखे तेजस्वी ही थे 8वीं पास। अब कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब महागठबंधन इस पर भी सवाल लेकर अब बैठा हुआ है। शपथ लेने वाले 15 में से 7 मंत्री पिछड़े वर्ग से, बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री बने। शपथ लेने के बाद राज्यपाल फागू चौहान का अभिवादन भी स्वीकार किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मंच पर 3 कुर्सियां लगी थी, इसी से साफ हो गया था कि डिप्टी सीएम कौन होगा, लेकिन अभी भी घोषणा होनी बाकी है। जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो बीजेपी से 2 पिछड़े, 4 अगड़े और 1 दलित को मौका मिला है। जेडीयू से 1 अगड़े और 4 पिछड़े और 1 दलित को मंत्री बनाया गया। सबसे उम्रदराज सुपौल से 8 बार से विधायक 74 साल के विजेंद्र यादव, जो कि सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। जेडीयू नेता विजेंद्र पिछली सरकार में भी ऊर्जा मंत्री थे। सबसे कम अनुभवी की अगर बात करें तो फूलपरास से विधायक शीला कुमारी मंडल पहली बार जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई, और उन्हें सीधे मंत्रिमंडल में मौका मिल गया। सबसे युवा की अगर बात करें तो 41 साल के वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी इस बार मंत्रिमंडल के सबसे युवा हैं। वे इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। सबसे अमीर की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रामसूरत राय सबसे अमीर मंत्री हैं। उनकी संपत्ति
26 करोड़ 88 लाख रुपए है। सबसे कम संपत्ति की बात करें तो रामप्रीत पासवान के पास उनके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति है। जो विधान परिषद से हैं वो हैं हम के संतोष मांझी और बीजेपी के मंगल पांडे ने चुनाव नहीं लड़ा था, दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं। सबसे ज्यादा अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस में मुकेश सहनी वीआईपी के हैं, अशोक चौधरी हैं जेडीयू के, जीवेश मिश्रा हैं बीजेपी के, इन पर 5-5 मामले दर्ज हैं। और रामप्रीत पासवान और जीवेश मिश्रा ने मैथिली में शपथ ली है आज के दिन। शपथ समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। शाह और नड्डा पहली पंक्ति में बैठे, पर इस कतार में बैठने वाले मेहमानों की लिस्ट में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी का नाम नहीं था। मधुशील जी फोन लाइन पे। मधुशील जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, जिस सवाल पर भी आप थे कि जिस तरह से मौका दिया गया है और आरजेडी के जो तमाम सवाल हैं और मंत्रिमंडल में आपने जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे चेहरे ही शामिल हों, उप मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए, बताइए मधुशील जी। सागर, सवाल थोड़ा रिपीट करिए आप। मधुशील जी, जिस तरह से हमने सवाल किया था कि महागठबंधन ने अपना सवाल तैयार रखा है और उप मुख्यमंत्री जिस तरह से बनाने की पूरी अब लगभग फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है, 2 बड़े नाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं, आज के दिन दिखाई भी दिया जो 2 कुर्सियां लगी थी, इस पर क्या सवाल उठेंगे? आप इसी पर जवाब दे रहे थे, बताइए। मैं ये बता रहा था सागर कि ऐसी कोई संवैधानिक या विधायी मतलब अड़चन या बाधा नहीं है कि ग्रेजुएट आदमी ही मंत्री या डिप्टी सीएम या सीएम हो सकता है। आप कई राज्यों का उदाहरण देखेंगे कि मतलब वो ऐसा कोई शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई सदन के सदस्य होने के लिए, ना तो राज्यसभा के लिए, ना लोकसभा के लिए, ना ही विधानसभा के लिए, ना विधान परिषद के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं या मंत्रिपरिषद जो बनता है, उसमें शैक्षणिक योग्यता नहीं बल्कि उम्मीदवार क्या जो कैंडिडेट होता है, जो विधायक होते हैं, जो सदन के सदस्य होते हैं, उनका अनुभव देखा जाता है। इस बार हालांकि कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनका राजनीतिक अनुभव कम रहा है या न्यूनतम रहा है कह लीजिए, लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। क्योंकि सरकार में मंत्री विधायक जरूर बनते हैं, नेता जरूर बन जाते हैं मंत्री विधायक में सदस्य सदन का बनने के बाद, लेकिन सत्ता का जो संचालन होता है और उनके सहयोग के लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, विभागीय सचिव होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, तमाम एक सिस्टम काम करता है। मतलब एक कहिए पंचायत की इकाई से लेकर के राज्य के मुख्यालय तक अधिकारियों की मतलब सरकारी एक तंत्र अमला होता है जो जिसके जरिए विकास की जो काम है या जो भी प्रशासनिक काम है वो तमाम तरह के कार्य संचालित होते रहते हैं। सवाल चाहे जब तेजस्वी प्रसाद यादव बने थे तब भी उठा था और अब भी अगर चूंकि अब आप पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशन जरा शुरू हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सवाल अब उठने लगे हैं, जनता के बीच भी, पार्टियों के बीच भी और तमाम। इसीलिए पार्टियां मंत्रिपरिषद में शामिल ऐसे चेहरों को करना चाहती हैं और कई आपने देखा होगा कि इसी 15 लोगों में सदस्य जो मंत्रिपरिषद का ये आज वोट हुआ है उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो ग्रेजुएट हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जैसे खुद नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता और जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो बाधा नहीं बनती है सागर। लेकिन मधुशील जी देखिए, एक रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं नीतीश कुमार, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी महज 20 सालों में, क्योंकि अब कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें ये पीछे छोड़ रहे हैं। आने स्वयं दीजिए, लाइट जलेगा तब ना। बताइए मधुशील जी। देखिए सागर, नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, 15 साल से लगातार राज्य की सत्ता पर काबिज हैं और जो बिहार की जनता है, आप देखेंगे कि जो जिस तरह से लोगों का ग्राफ शुरुआती दौर में ऊपर उठता है कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार थी उससे कुछ बेहतर काम हो रहा है, तो जनता की आस्था जो है, जनता का विश्वास जो है, जनता का भरोसा उस सत्ता के प्रति होती है। लेकिन जैसे जैसे वो कार्यकाल बढ़ता जाता है, जनता की महत्वाकांक्षा और अपेक्षा दोनों ज्यादा होती जाती है। लिहाजा आपने देखा होगा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल जरूर बना था, लेकिन अब नीतीश कुमार को अगर दोबारा ये मौका मिला है
तो उन चीजों को वो ठीक करेंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि किस तरह से जनता के बीच में जाने के बाद और क्या कुछ चीजें, चूंकि 5 साल के बाद उन्होंने चुनाव के बाद पूरे बिहार का जो दौरा किया चुनावी कार्यक्रमों के दौरान, तो कई तरह के जो लोगों के विचार आए, कई तरह का, कहीं कहीं आपने देखा होगा उनके जनसभा में विरोध का सामना करना पड़ा। तो जो शैली है उनके काम करने की, जो तरीका है काम करने की, जो सिस्टम एक है उनका काम करने का, तो वो इन चीजों को जिसकी वजह से उनको विरोध के स्वर कहीं कहीं सुनने को मिले या जो कहीं कहीं उनको विरोध झेलना पड़ा, उन चीजों को वो चीजें कैसे समाप्त हो, वो चीजें कैसे दुरुस्त हो, इस चीज को जरूर ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आगे आने वाले चुनाव के दौरान या आगे आने वाले भविष्य में राज्य की जनता का विरोध का सामना या को भाजन ना बनना पड़े। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदरशील जी पूरी जानकारी के लिए। तो 14 मंत्री नीतीश कुमार के अलावा जिन्होंने आज के दिन शपथ ली, तो आज के दिन नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई, 7वीं बार नीतीश कुमार सीएम बने। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में तो आए, सरकार तो उनकी रहेगी, लेकिन बिसात अब यहां पर बीजेपी की होगी। कई लोगों का यह भी कहना कि रिमोट कंट्रोल साबित होंगे नीतीश कुमार। फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में देखिए झारखंड स्पेशल।